सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी राशि जो 12 राशि होती है उनके ग्रह देवता कौन होते हैं और वो किस ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से उनको विशेष लाभ मिलता है और हर राशि वाले को किस मुखी रुद्राक्ष को पहनने से ज्यादा फायदा ज्यादा लाभ होता है। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंग बनारस काशी में कहाँ स्थित है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में केवल काशी ही एक स्थान है जहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग भी है, अष्ट भैरव भी है मंदिर और 10 महाविद्या का भी देवी का मंदिर है। इसलिए इस स्थान की बराबरी कोई शहर कोई जगह नहीं कर सकता है। अब हम आपको वन बाय वन आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। उससे पहले एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो महाकाल उज्जैन ज्योतिर्लिंग है वो कर्क रेखा पर स्थित है और यहाँ से संपूर्ण धरती का समय निर्धारित होता है। आप याद कीजिए, मैं अपने 10 महाविद्या में जब मैं चर्चा किया हूँ 10 महाविद्या का, तो माँ काली से महाकाल, महाकाल से काल भैरव और काल जो समय से परे, उसी को देखिए यहाँ पर दर्शा रहा हूं मैं कि संपूर्ण धरती का समय निर्धारित होता है। संपूर्ण धरती में बोल रहा हूं, केवल इंडिया का नहीं। किसी के जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो या नीच की अवस्था में हो तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है उस संपूर्ण राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। यहाँ मैं एक बात फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि आप कितना हो पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका सारा विश सारा मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा। पूजा पाठ करने से आपको मन की शांति, आत्मिक बल, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ये सब बढ़ेगा। मैं इसलिए इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि आप दिग्भ्रमित न हो कि मैं भी उसी चीज को बढ़ावा दे रहा हूं, अंधविश्वास को। मैं इसलिए शुरू में इस बात को क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। अब इसके बाद जो होती है कि ग्रहों के कारक स्थान हम सब जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। कुंडली में जो कारक ग्रह है गुरु को दर्शाता है। यह ग्रह नवांश कुंडली के जिस राशि में विद्यमान हो, स्थित हो, उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग का पूजा करने से कष्ट कम होते हैं। अब संपूर्ण आकाश, जो आकाश हम देख रहे हैं ब्रह्मांड 12 राशि में विभाजित है, जिसके स्वामी 9 ग्रह हैं, जो मैं भी आपको बता चुका हूं। आपकी कुंडली में के 12 भाव में से प्रत्येक भाव में एक राशि उदित होती है। साथ ही उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उस ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। ये इसका मतलब मैं आपको भी समझा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि उस ज्योतिर्लिंग जहां पर है उसी जगह आप दर्शन करने जाएं, ऐसा नहीं है। आप अपने शहर में जहां पर जिस शंकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं उसके सामने भी उस ज्योतिर्लिंग को मन में ध्यान करके आप दर्शन करके भी उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं। जब जन्म लेते समय गोचर और चंद्रमा किस राशि में होती है या किस राशि में स्थित होती है वही जातक की जन्म की राशि कहलाती है। ऐसी स्थिति में अपनी राशि के इष्ट देव का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, आप जब भी पूजा करते हैं हमेशा बोलते हैं ना, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, प्रधान देवताभ्यो नमः, वस्तु देवताभ्यो नमः, सर्वदेव देवभ्यो नमः।
यही इष्ट देव हैं। ज्यादातर हम सभी लोगों को ये पता नहीं होता हमारे इष्ट देव कौन है, कुल देव कौन है, और इन सब की पूजा न करने से हमें भ्रांति भ्रांति की परेशानी होती है। पूजा का मतलब ये नहीं कि घंटे भर उनके बारे में माला जाप कीजिए। साल में एक बार भी आप जाके कुल देवता के पास आपके जो कुल देवी है उनकी पूजा कर सकते हैं। इष्ट देव की पूजा आपको पता होना चाहिए कौन आपके इष्ट देव, तभी तो आप उनकी पूजा करेंगे। आकाश मंडल में 12 राशि पथ है जिनमें 27 नक्षत्र भ्रमण करते हैं। इसका जिक्र मैं और भी पहले अपने पॉडकास्ट में कर चुका हूं। व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है और हर नक्षत्र किसी न किसी राशि से संबंधित होता है। अग्नि पुराण में भी यह लिखा है कि अपने राशि के अनुसार देवी देवताओं का पूजा करना फलदायी होता है। और हम सभी जानते हैं सारे धर्म में कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप सबकी पूजा तो कर नहीं सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के कौन से ज्योतिर्लिंग दर्शन करें ज्यादा ज्योतिर्लिंग में? तो मेष राशि वालों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और सौर मास का प्रथम मास भी है। जो मास चलता है ना, जो ऊपर शुरू होता है प्रथम मास, सौर मास जो चलता है चैत्र वैशाखी, जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। इनकी पूजा एवं दर्शन से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव का बना रहता है हमेशा। रामेश्वर को सूर्य का उच्च स्थान माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम, अब देखिए रामचंद्र क्या है, सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य की उच्च राशि का है। ये मैं साइंटिफिकली आपको प्रूफ कर रहा हूं कि चूंकि भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, सूर्यवंशी है और सूर्यवंशी से सूर्य का उच्च स्थान है। सूर्य हमारी आत्मा, यश, मान, सम्मान, पद और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। मेष राशि के मंगल देव ग्रह देवता हैं, ये सब जानते हैं, और श्री राम हनुमान जी मुख्य देवता हैं। अब देखिए हम हर चीज आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मेष राशि की सभी इच्छाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि आती है, ऑल प्रॉब्लम्स ट्रबल्स विल बी सॉर्टेड आउट। अब इनके इष्ट देव कौन कौन है मेष राशि वालों के? भगवती, तारा और शैलपुत्री। अब देखिए 9 दुर्गा में से शैलपुत्री और 10वां विद्या भगवती तारा। मेष राशि वालों के लिए आप इनके इष्ट देव हैं, देवी देवतियां। इस राशि के देवी देवतियां से नील सरस्वती भी कहीं कहीं जिक्र किया गया है। अब मेष राशि वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष में क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 3 मुखी रुद्राक्ष जो अग्नि देव का प्रतीक है। और मेष राशि सूर्य का उच्च, सूर्य तो जानते हैं साक्षात, बिल्कुल कितना ताप उसमें है। अब हम दूसरी राशि की बात करेंगे, वृष राशि या वृषभ राशि है। इसका संबंध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से है। वृषभ राशि क्या है? चंद्र की राशि है। चंद्र को देखिए चंद्र को सोम का भी प्रतीक बोलते हैं, तो सोमनाथ क्या है? चंद्र है। ये हम सब जानते हैं, गुजरात प्रदेश में स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है सोमनाथ को। शास्त्रों के अनुसार चंद्र देव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे मुगलों ने तोड़ दिया था, बाद में दोबारा इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर चंद्र अपने उच्च अवस्था में होता है। सतयुग में चंद्र देव ने इसको स्थापित किया था, जो हमारे मन और अच्छी सेहत का प्रतीक है। और अब देखिए वृषभ राशि क्या है? इसके शुक्र देव ग्रह देवता हैं और मुख्य देवता श्री हरि विष्णु हैं। अब देखिए इनके जो देवता, जैसे मैं पहले बताया, इसमें क्या माता लक्ष्मी और षोडशी श्री विद्या इस राशि की देवियां हैं। अब देख रहे हैं 9 देवी में माता लक्ष्मी और 10वां विद्या षोडशी श्री विद्या। वृषभ राशि वालों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है शिव पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। ये है वृषभ राशि के बारे में। अब इसके बाद तीसरा हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि की जो है बुध ग्रह देवता है, वो हम सब जानते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है।
गुजरात के द्वारका में स्थित है, सोमनाथ के पास में ही है, बहुत दूर वहां से नहीं है। नागेश्वर को नागों का राजा कहा गया है। यह राशि राहु के लिए उच्च माना जाता है। मिथुन राशि का राहु उच्च को माना जाता है। राहु रहस्य, शक्ति और पराक्रम बढ़ाता है। मिथुन राशि के स्वामी जो है गणेश भगवान है। और देखिए इसके यहाँ पर इसकी माता दुर्गा, भुवनेश्वरी और चंद्रघंटा इस राशि की देवियां हैं। अब देखिए 9 देवी में से भी चंद्रघंटा आ गई, दुर्गा माता आ गई और भुवनेश्वरी दशमा विद्या से आ गई। और मिथुन राशि वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उनको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि के लिए ज्योतिर्लिंग जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, इसका संबंध नर्मदा तट पर मंधाता एवं शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थिति है। उज्जैन महाकालेश्वर से वहां 4 घंटा लगता है, ओंकारेश्वर जाते हैं। ये कर्क राशि भी चंद्र की राशि है और कर्क राशि गुरु बृहस्पति का उच्च स्थान है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग ओम के नाद से उत्पन्न है। ओम के नाद। बृहस्पति हमारे जीवन में आयु, ज्ञान और सौभाग्य देते हैं। कर्क राशि के ग्रह देवता चंद्रमा है। मुख्य देवता शिव जी और विष्णु जी हैं। अब देखिए इनके इष्ट देवी कौन है? माता कमला और माता सिद्धिदात्री राशि की देवियां हैं। एकाग्रता से वृद्धि होती है। कर्क राशि वालों को 2 मुख्य रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये तो हो गया कर्क राशि। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंध है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित है। ये महाराष्ट्र के दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। इन्हें घृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है। ये तपस्वियों के राजा के नाम पर है। यह सूर्य का स्थान है। और सिंह राशि के ग्रह देवता सूर्यदेव हैं। स्वामी सूर्यदेव इनके इष्ट देव भी हनुमान जी, माता गायत्री हैं। माता गायत्री इष्ट देवी जो और पीताम्बरा और माता कालरात्रि, ये सिंह राशि की इष्ट देवी हैं। इनको 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुख रुद्राक्ष को साक्षात शिव का रूप माना गया है, तो हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा हमें करना ही नहीं है। आप सब पहले भी अपने रुद्राक्ष वाले हम पॉडकास्ट में सब बता चुके हैं। हर रुद्राक्ष के कैरेक्टर, उसका स्पेसिफिकेशन सब जिक्र कर चुके हैं, तो दोबारा जिक्र करना ठीक नहीं है। अब इसके बाद आता कन्या राशि। कन्या राशि के जो ज्योतिर्लिंग से है संबंध मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीशैलम फाउंटेन के पास। यह बुध ग्रह का उच्च स्थान है। बुध ग्रह हमारे जीवन में नौकरी, व्यापार के साथ हमारी बुद्धि को भी संचालित करता है। इस राशि के स्वामी वाणी और बुद्धि के द्वारा होते हैं, मतलब बहुत ज्ञानी होती हैं, ज्ञाता होते हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा गया है, मल्लिकार्जुन को साउथ कैलाश। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में ये स्थित है। और श्रीशैलम माउंटेन जो मैं बता रहा आपको, हम इसके ग्रह देवता बुध देवता, मुख्य देवता गणेश जी हैं। और इसकी जो देवियां हैं, इष्ट देवियां हैं, दुर्गा और भुवनेश्वरी। चंद्रघंटा जो मिथुन राशि की हैं, वही कन्या राशि की भी हैं, क्योंकि दोनों का ये ग्रह देवता हैं, बुध हैं, तो ये गणेश जी हैं। तो करीब करीब ये इष्ट देवता और ये दोनों कॉमन है। कन्या राशि वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते इसलिए कहते हैं कि वाणी में मिठास हो। अब आता है नेक्स्ट तुला राशि। तुला राशि का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंध है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान शनि देव का उच्च स्थान है और शनि देव समय का संचालन करते हैं। यहाँ हमें न्याय और ज्ञान के साथ ही वैराग्य प्राप्त होता है। यह
प्रमुख देवता भी काल के वश में रहते हैं। यहाँ सभी लोग काल के वश में रहते हैं। तुला राशि के शुक्र देव ग्रह देवता हैं। शुक्र ग्रह कला, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का कारक होता है। माता लक्ष्मी, ब्रह्मचारिणी और षोडशी श्री विद्या इस राशि की देवियां हैं। और तुला राशि को 6 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो कि संकट का निवारण होता है। ये तो तुला राशि के बारे में। अब है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंध है, जो झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यहाँ आकर शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान होता है। कुंडलिनी के उत्थान के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। मंगल ग्रह इसके ग्रह देवता हैं। श्री राम हनुमान जी की मुख्य देवता माना गया है। और इनकी जो भगवती तारा और माता शैलपुत्री इस राशि की देवियां हैं। और वृश्चिक राशि वालों को 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना इनके लिए बेस्ट माना गया है, और जो इनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अब उसके बाद आता धनु राशि। धनु राशि यह ग्रह बृहस्पति देवता स्वामी गुरु ग्रह है। ये बृहस्पति देवता कहिए या गुरु ग्रह कहिए। ये धनु राशि देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमारा बनारस का, ये धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा माना गया है इनकी ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने से। और ये सबसे पुराना शिवलिंग भी विश्व के माना गया, कहा गया है। यह केतु का उच्च स्थान होता है धनु राशि वालों। यहाँ आत्मा की मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ क्यों कहा गया इनको? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है, विश्वनाथ मतलब सभी देवताओं के राजा। विश्वनाथ मतलब विश्व के नाथ, मतलब विश्व के नाथ। अब समझने कुछ, आत्मा की मुक्ति के लिए ज्योतिर्लिंग की आराधना उपयुक्त है। धनु राशि का गुरु से संबंधित वस्तुएं जैसे पीली चीज, पुस्तक, पीली चीज, पुस्तक पीला, भूमि, गाय, लाल वस्त्र, तांबा, मूंगा का दान करना चाहिए। इनकी जो है देवियां, जो माता लक्ष्मी, कमला और सिद्धिदात्री इस राशि की देवियां हैं। और ये इनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो धनु राशि वालों के लिए है। और ये 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। और 5 मुखी रुद्राक्ष को हम बता चुके हैं, बेस्ट रुद्राक्ष माना गया, मास्टर ऑफ ऑल रुद्राक्ष। और ये डायबिटिक में भी बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर में भी 5 रुद्राक्ष बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें जिसमें सभी देवताओं का निवास होता है, ये जो इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। और विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि का जो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से संबंध है। भीमा शंकर या एक नाम इनका मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी, जो पुणे के पास स्थित है। यह मंगल का उच्च स्थान है। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, शौर्य और अभय प्रदान करते हैं, और साथ ही जीवन को मंगलमय बनाते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे में, वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। और इनके जो देवता मकर राशि ग्रह देवता है वो शनि देवता है। और शनि देव की पूजा करनी चाहिए मकर राशि वालों को ये। और मकर राशि वालों को जो है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, सप्त ऋषि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ग्रह देवता तो शनि में बता ही चुका हूं, विष्णु मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड स्थित है, उस ज्योतिर्लिंग का इनसे संबंध है, दर्शन करना चाहिए। और यह राहु और शनि का स्थान है। देखिए कुंभ जो है राहु और शनि का स्थान है। जैसे बताया ना, धनु जो है उसमें केतु उच्च का होता है, तो राहु और शनि का स्थान है, जो जीवन से अंधकार को दूर कर दुविधा का अंत करते हैं, जो कंफ्यूजन को एंड करते हैं। गलत कर्म करो तो जीवन को अंधकार में बना देता है, वो जो है ना कहावत, तो यही चीज इसमें है कि इसको कंक्लूड करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। ये माँ काली, माँ सिद्धिदात्री आपकी राशि की देवियां हैं। और
जो आपका जो कुंभ राशि वालों हो, इनको गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। उसके जाप करने से सारी परेशानी दूर जाती है। इनको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सप्तऋषि जो कार्तिकेय का 7 मातृकाएं हैं, उनकी भी पूजन करनी चाहिए। ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेषकर से फलदायी होता है। अब आखिरी राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहिए? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में स्थित है, वो भगवान कालाग्नि रुद्र उनको कहा गया है। यह ग्रह शुक्र का उच्च स्थान होता है मीन राशि वाले, और इनके ग्रह देवता कौन होते हैं? बृहस्पति ग्रह देवता है। यहाँ पर सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और जातक जन्म एवं मरण के चक्र से छूट जाता है। मीन राशि आखिरी राशि होती है, उसको मोक्ष की राशि कहा जाता है। और जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, मीन राशि मतलब टू अचीव गो टू द लिबरेशन, ये जन्म मरण के आपको चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा आप कार्य करें अपने इस जीवन में कि लिबरेशन, वही लिखा इसमें है। मतलब कहने का मतलब है कि जन्म और मरण के चक्र से आदमी छूट जाता है। और इसमें मीन राशि के जो लक्ष्मी, कमला, सिद्धार्थी, ये आपकी देवियां, इष्ट देवी कहिए आप। और मीन राशि वालों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरु बृहस्पति धनु और मीन दोनों के लिए, बृहस्पति जहां पर है तो मास्टर ऑफ ऑल कहा गया 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए, तो इनको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ सभी राशि वालों के लिए कभी झूठ न बोलें, ज्ञान का घमंड न करें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने गुरुओं का अपमान न करें, देवी देवताओं का कभी अपमान न करें, और तभी आपको ये सब कुछ भी पूजा पाठ करें उसका फल मिलेगा। कालाग्नि से क्या है? अग्नि के साथ हर चीज को जला देता है, इसलिए इसको कालाग्नि कहते हैं। रुद्राक्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाग्य साथ देने के साथ शिव जी का ब्लेसिंग मिलता है, जिससे कि कैरियर, बिजनेस, रेवेन्यू, पीस, ब्लड प्रेशर, स्पिरिचुअल सब में आपको फायदा होता है। यही उसका मतलब है जो रुद्राक्ष के बारे में जिक्र किया हूँ। जो अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब तो 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगह स्थित है, वो तो आपको चर्चा बता चुका कौन कहाँ पर है। हमारे काशी में भी 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो भी आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये बनारस के मान मंदिर घाट के पास स्थित है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो है सिगरा पर स्थित है, टिला के पास में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये बनारस से शहर से 15 किलोमीटर दूर दारा नगर में स्थित है, उसको मध्यमेश्वर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो है केदार घाट, ये जो भेलूपुर के आगे सोनारपुरा के पास है, वहाँ केदार घाट पर ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है। ये केदारनाथ आप जो भी दर्शन किया वो देखो, स्वयंभू शिवलिंग है। और इसको कहा गया कि मकर संक्रांति के दिन ये अपने आप स्वयं प्रकट हुए थे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है, मणिगढ़िया घाट जाते समय जाने वाले मार्ग के बीच से पड़ता है। ये जमीन के करीब 60 फुट नीचे पाताल लोक में स्थित है। इसे काशी करवट भी कहा जाता है, काशी करवट के नाम से भी लोग जानते हैं। अब जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने गया होगा, अब तो थोड़ा उसको अच्छा से बना दिया गया है। जो 40 साल पहले गया होगा तो वो भी आप मेन रोड से 40, 50, 100 फीट नीचे जाने पर दर्शन करना मिलता रहा। उसी देखिए सिंबोलिज्म यहाँ भी है, जमीन से 50, 60 फुट नीचे है, और इसको वहां पर पाताल लोक भी कहा गया है। अब जो है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग चौक पर है, सबसे फेमस के नाम से बनारस काशी नाम पड़ा हुआ है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है शिव पार्वती के एक साथ विराजमान है, ऐसा इसको माना जाता है, कहा जाता है। फिर आता है त्र्यंबकेश्वर महादेव जो है, ये बांसफाटक इलाके में हौज कटोरा के पास है, वही काशी विश्वनाथ के पास बांसफाटक एरिया के हौज कटोरा में है। अब आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ महादेव, ये हमारे बटुक भैरव कामाख्या के बगल में, यहाँ से 200 मीटर आगे बैजनाथा इलाके में स्थित है। काफी बड़ा विशाल मंदिर है। नागेश्वर महादेव, नागेश्वर जो है पठानी टोला में स्थित है, पठानी टोला मोहल्ले का नाम है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है रामकुंड क्षेत्र में रामेश्वर महादेव का मंदिर है। रामकुंड जो है उधर लौराबिर के आगे रामकुंड है, वहां पर है। घृष्णेश्वर महादेव, अब देखिए घृष्णेश्वर महादेव जो है, ये हमारे जो बटुक भैरव मंदिर, जो बटुक जी का मूर्ति है, उसके बगल में
5 फीट बगल में घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग के सिंबॉलिक वो मंदिर स्थित है मंदिर। लेकिन यहाँ कुछ नगर निगम वाले, कुछ जो अपना सीडो, जो अपना किसी भी बुक में वो नहीं लिखा है उन्होंने, कामाख्या देवी मंदिर में उसको दिखा दे घृष्णेश्वर महादेव। और जो मैं ये बातें बता रहा हूँ काशी में जो स्थित है और जो सब जगह, ये काशी खंडोत बुक में लिखा हुआ है। काशी खंडोत प्रमाणित आज का नहीं है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। तो मैं अपने से ये बात नहीं बता रहा कौन मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोई भी साधक, कोई भी डिवोटी मेरे किसी भी बात को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है काशी खंडोत पुस्तक से देख करके, पढ़ करके। और उसके बाद आखिरी जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो ओम के नाद से निकला है, वो चित्तनपुरा में स्थित है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग का जो हमने प्रयास किया कि जो बनारस में, वो आपको बता दिया कहाँ पर है। वो 12 ज्योतिर्लिंग का राशि से क्या संबंध है, हर राशि के ग्रह देवता कौन है, हर राशि की देवियां, इष्ट देवियां कौन है, और हर राशि में किस राशि वाले कौन सा मुख्य रुद्राक्ष पढ़ना चाहिए, मेरा प्रयास ये बताने का था। इसके बाद सबसे आखिरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ अभी सभी साधकों को कि आप हमेशा सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, इन्फ्लुएंसर में देखेंगे, जिक्र करते हुए आप पाएंगे कि 20-20 लाख, 30-30 लाख फॉलोअर हैं, इस राशि में ये चमत्कार होने वाला, इस राशि में ये होने वाला है, ये ग्रह अतिचारी होने वाला है, बृहस्पति तो ये हो जाएगा, 5 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में ये हो जाएगा। मेरे सभी साथियों, मेरे सभी सनातनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आपको बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो गोचर में जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं। और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो राशि परिवर्तन गोचर में होता है उससे आपके जीवन में 10 से 15% का फर्क पड़ता है। 10 to 15% ओनली। अब सोचिए, आपको बोलता है अरबपति बन जा, करोड़पति बन जाएंगे, आप 10 रुपए की आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो 10 रुपए में 10% फर्क से कितना हो जाएगा? 10% हो जाता है तो आप 20 रुपया कमा लेंगे। क्या 10 रुपया कमाने वाला सीधे अरबपति बन जाएगा? एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं आपको। लेकिन आप सबका देखिए, अच्छा ऐसा लिखते हैं तुरंत उसके फॉलोअर मिलियन से बढ़ जाते हैं। हम भी ऐसे लिखने के बोलने लगे तो हमारे भी फॉलोअर्स मिलियन, लाखों लाख बन जाएंगे। लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर सनातनी को जागरूक करना। कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के जो लाखों लाख एकदम से हर घंटे हर दिन आते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, अभी 5-6 राशियां बदली हैं पिछले 5 महीने में। बृहस्पति अतिचारी हुआ है, वक्री मार्गी मिथुन से गर्क में, और उसमें आपका राहु उसमें आया, आपका मीन राशि में आया है कुंभ से, शनि कुंभ राशि में आया है मार्च से। तो भयंकर परिवर्तन गोचर में हुआ है। और इतना लोग जो लिख रहे, इतना फॉलोअर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर राशि के कम से कम 100-200 करोड़ लोग होंगे पूरी दुनिया में। अगर हम 1000 करोड़ पॉपुलेशन मान लेते तो 100 करोड़, 900 करोड़, 80 करोड़ होंगे ना एक राशि के इंसान ऑन एन एवरेज। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ही जानिए 10 से 15% फर्क पड़ता है। हाँ, आपके हॉरोस्कोप, आप जन्म के समय जो कुंडली है, प्लस आपके जो कर्मणे वाधिकार रस्ते, कर्म का फल जो आपका आचरण है, इन सबसे, और आप कैसे पूजा पाठ अपने नियमित समय रखते हैं, वो सबसे आपके लाइफ में हर चीज फर्क पड़ने वाला है। न कि सिर्फ गोचर बदला 10% का और आप तुरंत चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना वो क्लेम करे उतना नहीं पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं प्रयास की आपको समझाने का, क्लेरिफाई करने का। फिर कभी किसी मुद्दे मिले, तब तक के लिए नमस्कार।